बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक मुख्तसर क्लिप दिया था सरदार जाम आसिफ खान, जो जाम निदा के परपोते थे और उनको उस्मानियों ने शाम के हुकूमत की पेशकश की थी। असल मौजूद तो यही था, मगर कुछ बातें इससे लाहिक हैं। वो ये कि जैसे मौजूदा कुछ किताबों में आया है कि इनका ताल्लुक गुजरात से था। अव्वल तो जिन तारीखों में ये बात आई है उनको जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो ख़ुद उन मुअर्रिख़ीन ने यही लिखा है, चाहे वो नुज़हतुल ख़वातिर हो, चाहे इब्न हजर मक्की हो, चाहे तारीख़ ज़फ़र वाला हो, सब ने उनका ताल्लुक ठट्टा से लिखा है। यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि उस वक्त में यानी सम्मा अहद में ख़ुद हिंदुस्तान के कच्छ का इलाका ये हुकूमत सिंध में शामिल था। और ये भी बताता चलूँ कि हिंदुस्तान का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक गुजरात से है, जिसका ताल्लुक कच्छ से है, ये पूरा एक सिंध का इलाका था। आज भी वहाँ कई उलमा रहते हैं और कई मदफून हैं। आपने मखदूम मोहम्मद हाशिम ठट्टी का नाम सुना होगा। उनके पोते जिनकी किताबें आज भी सिंधालाजी की लाइब्रेरी में मौजूद है, यानी मखदूम मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी ठट्टी, उनका मकबरा आज भी इंडिया के उस सरहदी इलाके कच्छ में है जो हिंदुस्तान में वाक़ है। इसी तरह मौलाना अब्दुल्ला निरे वाला, जिनके अजीज़ और औलाद व अमजाद आज भी कराची में रहते हैं, मगर उनकी कब्र हिंदुस्तान में है। बल्कि अभी हाल ही में उनकी किताब छपी है, यानी वो हिंदुस्तान में है, उनकी कब्र हिंदुस्तान में है। और उनकी किताब जो अब यहाँ सिंध में छपी है उस पर उनने सिंध के उलमा को खतूत भेजे थे। बिल्कुल बेऐन ही इसी तरह हिंदुस्तान का वो इलाका जो गुजरात में है, जो कच्छ में है, राजस्थान में है, वहाँ सम्मा कम्युनिटी जिसका ताल्लुक जाम आसिफ खान से, या वो जाम निदा जिनका मकबरा ठट्टा में है, सम्मा कम्युनिटी के आज भी इतनी तादाद में लोग हिंदुस्तान के उस कच्छ के इलाके में रहते हैं जो मैं आपको हैरत होगी कि 1955 तक वहाँ का कौमी असम्बली का मेंबर जिसे कहा जाए, वहाँ का नाम और है, मगर ये आसानी के लिए समझाऊँ कि वो कौमी असम्बली का मेंबर वो सम्मा कम्युनिटी का था। मौलाना अब्दुल हादी उनका नाम था, उनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। उसके बाद एक रहमू था, बल्कि आज भी उस इलाके राजस्थान के उस हिस्से का नेशनल असम्बली का मेंबर वो नोली कौम का है। तो गोया इस इलाके में सम्मा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती थी। जाम आसिफ खान भी यहाँ से हिजरत करके गुजरात चले गए थे, फिर वहाँ उस हुकूमत में शामिल हुए। बल्कि यूँ कहा जाए उन गुजरात के हुक्मरानों की रिश्तेदारी थी सिंध के सम्मा ख़ानदान से। इसी बुनियाद पे ये लोग यहाँ से हिंदुस्तान चले गए। मुझे हैरत होती है, कल ही मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें यह बताया गया, हुमायूं का मकबरा दिखाया गया, हुमायूं बादशाह जिसका नाम यकीनन आपने सुना होगा, और कहा कि जब माइग्रेशन हुई पार्टीशन के दौर में तो यहाँ से जब सिंधी हिंदू गए तो उन्होंने जाकर इस हुमायूं के मकबरे में पनाह ली। और फिर शाही किला दिखाया, कहा यहाँ के सिंधी हिंदू ने जाकर इस शाही किले में पनाह ली। ये क्लिप आजकल जो चल रहा है कराची के दौर से हवाले से या सिंध के ओल्ड होने के हवाले से, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आपने हिंदुस्तान में हुमायूं का मकबरा तो दिखाया, मगर थोड़ा तारीख पढ़े कि खुद हुमायूं की शादी भी हमीदा बेगम से सिंध के शहर पाक में हुई थी, बल्कि उनका निकाह भी एक सिंधी आलिम ने पढ़ाया था। तो गोया सिंध और हिंद एक दो हिस्से थे। वो मकबरा जिसमें पनाह ली ये दरअसल यहीं के लोगों का था। उनकी बीवी का ताल्लुक जो सिंध के पाट के इलाके से था। और अकबर बादशाह जो यूं समझा जाए कि बानियान में से थे शाही किला के, अकबर बादशाह की खुद विलादत उमरकोट में हुई है, यानी सिंध का जो मशहूर शहर उमरकोट। आज भी आप आजकल तो सीज़न है देखने की, लोग थर जा रहे हैं, थरपाकर जा रहे हैं, कारूंजर जा रहे हैं, तो उमरकोट शहर के बिल्कुल साथ आप किसी से भी मालूम करें तो वहाँ बाकायदे यादगार बनी हुई है जहाँ हुमायूं का ये बेटा पैदा हुआ था। गरज ये कि सिंध के कई उलमा जिनका ताल्लुक
यहाँ की सरजमीन से था, फिर वो हिजरत करके गए, वहीं रहे। आपको याद होना चाहिए कि बड़ी मशहूर किताब जो शायद मौलाना अत्तहर मुबारकपुरी की है, हिंदुस्तान के शहर मुबारकपुर के थे, बहुत बड़ी ज़ख़ीम किताब है उनकी अरबी में, जिस किताब का नाम ही उसने लिखा है रिजालुल हिंद व सिंध, यानी इसमें वो शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक हिंद से है या सिंध से है। बहरहाल क़दामत के लिहाज से, तारीख़ के लिहाज से ये सरज़मीन एक बहुत बड़ी अहम सरज़मीन थी, इसने बड़ी शख्सियात पैदा की। शर्त तो ये है कि हम उनको पढ़ें, हम उनके रास्ते पे चलें। मेहरबानी।